जो एक साथ हजारों जवाब कैलकुलेट कर ले, बिना रुके, बिना थके, बिना गलती किए। नॉर्मल कंप्यूटर एक रास्ते पे चलता है तो क्वांटम कंप्यूटर सब रास्ते एक साथ एक्सप्लोर कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है? दुनिया क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स पर चल रही थी और तब एक आदमी ने साइंस की दुनिया हिला दी। 2000 के आसपास जब दुनिया क्वांटम थ्योरी को सिर्फ एक आइडिया के रूप में देख रही थी, गूगल एआई ने अनाउंस किया अपना सिस्टम। बजट 8000 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया नेशनल क्वांटम मिशन, टारगेट पीरियड पूरे 8 साल। दोस्तों सोचो जरा, अगर तुम्हारा कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स या कोड समझने वाली मशीन ना हो, बल्कि पॉसिबिलिटीज महसूस करने वाली एक सोच बन जाए, एक ऐसी मशीन जो एक साथ हजारों जवाब कैलकुलेट कर ले, बिना रुके, बिना थके, बिना गलती किए। हर दौर में इंसान ने अपनी सोच को एक नई स्पीड दी है, कभी पेन और पेपर से तो कभी कैलकुलेटर से और फिर आखिर में कंप्यूटर से। लेकिन अब हम एक नए मोड़ पर खड़े हैं जहां मशीन सिर्फ सोचती नहीं बल्कि इफ और मे बी को भी समझती है। यही है दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर, एक ऐसी सोच जहां लॉजिक और इमेजिनेशन दोनों एक ही जगह एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एकदम सरल भाषा में कि क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है। सोचो तुम्हारे पास एक नॉर्मल कंप्यूटर है, जैसे तुम्हारा लैपटॉप या फोन। वो कंप्यूटर हर सवाल का जवाब देता है 0 या 1, जैसे हाँ या ना, ऑन या ऑफ, एक टाइम पर बस एक ही चीज। इसी को कहते हैं बिट। नॉर्मल कंप्यूटर हजारों बिट से बना होता है और ये बिट्स मिलकर तुम्हारे गेम्स, फोटोज और यूट्यूब वीडियोस चलाते हैं। अब आता है क्वांटम कंप्यूटर। ये एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर है जो सिर्फ 0 या 1 नहीं बोलता, ये एक ही टाइम पे 0 भी बोलता है और 1 भी। मतलब अगर नॉर्मल कंप्यूटर एक रास्ते पे चलता है तो क्वांटम कंप्यूटर सब रास्ते एक साथ एक्सप्लोर कर सकता है। मान लो तुम एक मेज में हो, एक बड़ा सा भूल भुलैया, तुम्हें एग्जिट ढूंढना है। नॉर्मल कंप्यूटर एक एक टर्न करेगा, गलत टर्न, फिर वापस, फिर नेक्स्ट टर्न और ऐसे ही। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर सब टर्न एक साथ ट्राई करेगा और सीधा करेक्ट एग्जिट बताएगा। इसके पास नॉर्मल बिट्स नहीं होते बल्कि होते हैं क्यूबिट्स। क्यूबिट्स हवा, लाइट, एटम या इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं और ये पार्टिकल्स फॉलो करते हैं फिजिक्स के क्वांटम रूल्स, जहां चीजें एक ही टाइम पे दो जगह एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये एक दूसरे से दूर होते हुए भी कनेक्टेड रह सकते हैं। दोस्तों अभी हमने समझा कि क्वांटम कंप्यूटर असल में क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वांटम कंप्यूटर की एवोल्यूशन की जर्नी, कैसे ये टेक्नोलॉजी थ्योरी से रियलिटी तक पहुंची। क्वांटम कंप्यूटर की कहानी शुरू होती है 20वीं सेंचुरी की शुरुआत से। उस वक्त दुनिया क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स पर चल रही थी और तब एक आदमी ने साइंस की दुनिया हिला दी। वो नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। 1905 में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया। यहीं से क्वांटम फिजिक्स का बीज बोया गया। उन्होंने दिखाया कि लाइट सिर्फ वेव नहीं होती बल्कि छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स, जिसे फोटॉन्स कहते हैं, उससे बनी होती है। इसी डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। पर आइंस्टीन को खुद क्वांटम थ्योरी पर पूरा भरोसा नहीं था। वो कहते थे गॉड डज नॉट प्ले डाइस, मतलब उन्हें रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी समझ में नहीं आती थी। पर आयरनी यह है, वही अनसर्टेनिटी आगे चलकर क्वांटम कंप्यूटर की फाउंडेशन बनी। 1920s में नील्स बोहर और वर्नर हाइजेनबर्ग आए। उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का फॉर्मल शेप दिया। हाइजेनबर्ग ने दिया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और बोहर ने दिया कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट। इन दोनों ने मिलकर बताया कि एटम के अंदर चीजें डेफिनेट नहीं होती, वहां सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होती हैं। इसी थ्योरी के बेस पर 1980 में कुछ फिजिसिस्ट ने एक सवाल पूछा, अगर नेचर खुद क्वांटम रूल पर चलती है तो क्या हम एक ऐसा कंप्यूटर बना सकते हैं जो उन्हीं रूल्स का यूज करे। 1980 में पॉल बेनियोफ ने प्रपोज किया पहला क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ टर्निंग मशीन्स। यहीं से क्वांटम कंप्यूटिंग का मैथमेटिकल जन्म हुआ। 1981 में रिचर्ड फेमैन ने एक बड़ा बोल्ड आइडिया दिया। उन्होंने कहा क्लासिकल कंप्यूटर कभी भी क्वांटम सिस्टम को परफेक्टली साइमुलेट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा टू साइमुलेट नेचर वी नीड क्वांटम कंप्यूटर्स।
यही मूवमेंट था जब साइंस इमेजिनेशन से इंजीनियर की तरफ बढ़ गया। 1985 में डेविड ड्यूसेच यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने दिया यूनिवर्सल क्वांटम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट, एक ऐसी मशीन जो किसी भी फिजिकल प्रोसेस को सिमुलेट कर सके। उन्होंने एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया जिसने फ्यूचर एक्सपेरिमेंट को डायरेक्शन दी। फिर 1994 में पीटर शोर आए, उन्होंने एक एल्गोरिथम लिखा जो लार्ज नंबर्स को फैक्टराइज कर सकता था, एक काम जो क्लासिकल कंप्यूटर को करने में हजारों साल लग जाते। इसी डिस्कवरी ने दुनिया को हिला दिया, क्योंकि इसका मतलब था एग्जिस्टिंग इंक्रिप्शन सिस्टम क्वांटम से तोड़ दिए जा सकते हैं। 1998 में पहली प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बनाया गया, 2 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर लिक्विड एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के जरिए। छोटा स्टेप था पर प्रूफ मिल गया कि क्वांटम कंप्यूटिंग रियल हो सकती है। 2000 में आईबीएम, एमआईटी और स्टैनफोर्ड जैसे इंस्टीट्यूशन सुपर कंडक्टिंग और ट्रैप्ड आयन सिस्टम पर काम कर रहे थे। 5 क्यूबिट, 7 क्यूबिट और 16 क्यूबिट मशीन टेस्ट की गई। 2019 में गूगल एआई ने अनाउंस किया अपना सिस्टम साइकोमोड। इसने सिर्फ 200 सेकेंड्स में वो कैलकुलेशन की जो क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को करने में 10,000 साल लगते। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चाइना की जर्नी और उसकी अचीवमेंट्स क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड में। 2000 के आसपास जब दुनिया क्वांटम थ्योरी को सिर्फ एक आइडिया के रूप में देख रही थी, चाइना चुपचाप अपनी ग्राउंड वर्क कर रहा था। कहां पे? चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने क्वांटम इंफॉर्मेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक डेडिकेटेड रिसर्च ग्रुप बनाया। उनका नेतृत्व किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था पेन जियानवे, जिनको आज फादर ऑफ क्वांटम इन चाइना कहा जाता है। पेन जियानवे ने ऑस्ट्रिया से पीएचडी की और वापस आकर क्वांटम ऑप्टिक्स और कम्युनिकेशन पर रिसर्च शुरू की। उन्होंने चाइना को क्लासिकल कंप्यूटिंग के जमाने से निकालकर सीधा क्वांटम दुनिया के दौर में लाकर खड़ा कर दिया। फिर 2016 में हुआ एक हिस्टोरिक मूवमेंट जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया चाइना की तरफ। चाइना ने लॉन्च किया दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम था मीशियस। इस सैटेलाइट ने क्वांटम एंटेंगलमेंट का यूज करके बीजिंग और वियना के साइंटिस्ट के बीच सिक्योर मैसेज ट्रांसमिट किया। अगले साल 2017 में इसी मीशियस सैटेलाइट ने दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल क्वांटम एन्क्रिप्टेड वीडियो कॉल कर दिखाया। पूरा वर्ल्ड शॉक हो गया। उस वक्त तक कोई भी कंट्री इतनी लॉन्ग डिस्टेंस क्वांटम एन्क्रिप्शन टेस्ट नहीं कर पाई थी। यहीं से चाइना ने खुला चैलेंज दे दिया। अब वो सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं, लीडर बनने आया था। 2018 के बाद चाइना के टॉप यूनिवर्सिटीज यूएसटीसी, इशुंगा यूनिवर्सिटी और सीएएस सबने मिलकर क्वांटम हार्डवेयर डेवलपमेंट पर काम करना शुरू किया। 2020 में पेन जियानवे की टीम ने बनाया एक ऑप्टिकल क्वांटम कंप्यूटर जिसका नाम था हैन ज़ुएज़ेंग। एक फोटोनिक बेस्ड मशीन थी और इसने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व की जिसे सुपर कंप्यूटर को सॉल्व करने में लगभग 600 मिलियन साल लगते। यह था चाइना का क्वांटम सुप्रीमेसी मूवमेंट। लेकिन चाइना यही नहीं रुका दोस्तों। 2021 में उन्होंने लॉन्च किया ज़ुएज़ेंग 2.0 जो पहले वर्जन से 10 बिलियन टाइम फास्टर था। इसी साल दिखाया गया एक और अचीवमेंट, ज़ुकोंगजी, एक सुपर कंडक्टिंग क्वांटम प्रोसेसर जो 66 क्यूबिट्स तक काम करता था। गूगल के साइकोमोड 53 क्यूबिट्स से भी ज्यादा पावरफुल। चाइना का क्लेम था ज़ुकोंगजी ने वो कंप्यूटेशन सिर्फ 1 घंटे में कर दिया जो क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को करने में 8 साल लगते। अब बात सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं रही। क्वांटम टेक्नोलॉजी चाइना के लिए एक नेशनल स्ट्रेटेजी बन चुकी है। हैफाई सिटी में गवर्नमेंट ने सेटअप किया क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस नेशनल लेबोरेटरी। बजट $10 बिलियन। 13 से ज्यादा यूनिवर्सिटी और डजन स्टार्टअप्स क्वांटम हार्डवेयर, सेंसर्स और एल्गोरिथम्स पर काम कर रहे हैं। टॉप टेक जाइंट जैसे अलीबाबा, बाइडू, हुवाई अपने अपने क्वांटम क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर चुके हैं। आज चाइना के पास है वर्ल्ड लार्जेस्ट क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क। बीजिंग से शंघाई तक 2000 किलोमीटर की लंबी लाइन, एक एक्टिव सैटेलाइट बेस्ड एन्क्रिप्शन सिस्टम और 2 वर्किंग क्वांटम प्रोसेसर ज़ुएज़ेंग और ज़ुकोंगजी। यानी कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी तीनों फ्रंट पर चाइना दुनिया के टॉप 3 में फर्मली खड़ा है। चाइना ने क्वांटम कंप्यूटर को एक मशीन नहीं, एक स्ट्रैटेजिक वेपन के रूप में देखा है। जहां दुनिया अपने पेपर्स पब्लिश करती है, चाइना क्वाइटली अपने प्रोटोटाइप्स टेस्ट करता है।
जहां दूसरे देश डेटा प्रोटेक्ट करते हैं, चाइना डेटा कंट्रोल करता है और यही उसकी असली स्ट्रेंथ है। डिसिप्लिन, मैसिव फंडिंग और लॉन्ग टर्म विजन। क्वांटम के दौर में ड्रैगन ने अपना पहला मूव कर लिया है और दुनिया अब बस उसके नेक्स्ट स्टेप का इंतजार कर रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया की। क्वांटम टेक्नोलॉजी पर सीरियस रिसर्च इंडिया में 2018 के बाद शुरू हुई। उस वक्त दुनिया के टॉप साइंटिस्ट जैसे गूगल, IBM और चाइना की टीम्स क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इंडिया को एहसास हुआ अगर अब भी एक्शन नहीं लिया तो नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग में हम सिर्फ देखने वाले बन जाएंगे। 2019 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST ने एक विजन प्लान बनाया। नाम रखा गया क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या QSAT प्रोग्राम। इसका मकसद था इंडियन रिसर्चर्स को फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर देना ताकि वो क्वांटम कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन के कोर रिसर्च में आगे बढ़ सकें। फिर आया 2023, एक माइलस्टोन ईयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया नेशनल क्वांटम मिशन। बजट 8,000 करोड़, टारगेट पीरियड पूरे 8 साल 2031 तक। मिशन का गोल क्लियर था, इंडिया में 50 से 1000 क्यूबिट्स तक के क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करने हैं, एक सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना है और ऐसे क्वांटम सेंसर्स डिजाइन करने हैं जो फ्यूचर के साइंसेस और डिफेंस सिस्टम को नई सोच दे। इस मिशन का लीड है DST के पास है। पार्टनर्स हैं IISc बेंगलोर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, TIFR मुंबई और DRDO। इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन ने रैपिड प्रोग्रेस दिखाई है। IIT मद्रास ने बनाया सेंटर फॉर क्वांटम इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग। IISER पुणे और TIFR मुंबई क्वांटम ऑप्टिक्स और एटॉमिक क्यूबिट पर काम कर रहे हैं। IIT दिल्ली क्वांटम एल्गोरिथम्स और क्रिप्टोग्राफी डेवलप कर रहा है और IIT बॉम्बे फोकस कर रहा है सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स और एरर करेक्शन पर। सिर्फ यूनिवर्सिटीज ही नहीं, इसरो और DRDO भी इसी रेवोल्यूशन में शामिल हो चुके हैं। 2020 में इसरो ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। 2 ग्राउंड स्टेशन के बीच क्वांटम सिग्नल भेजकर एक सिक्योर कम्युनिकेशन टेस्ट किया गया। वहीं DRDO क्वांटम रडार और कम्युनिकेशन लाइन डेवलप कर रहा है। गोल है मिलिट्री नेटवर्क्स को हैक प्रूफ बनाना। अब प्राइवेट सेक्टर भी इसी रेस में आगे बढ़ रहे हैं। QNU लैब्स बेंगलुरु इंडिया का पहला क्वांटम साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप बन गया। बोसोन-Q PSI रायपुर इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्वांटम साइमुलेशन टूल बना रहा है और इन्फोसिस और टाटा इंस्टीट्यूट अपने रिसर्च विंग्स में क्वांटम सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम्स पर काम कर रहे हैं। इस पूरे इकोसिस्टम का एक ही विजन है, 2030 तक इंडिया अपना इंडिजीनियस क्वांटम कंप्यूटर बनाए, एक प्योर देसी क्वांटम नेटवर्क लॉन्च करे और सिक्योर डिजिटल फ्यूचर की फाउंडेशन रखे। क्वांटम कंप्यूटिंग के ग्लोबल दौर में अमेरिका ने स्टार्ट दिया, चाइना ने स्पीड ली, पर इंडिया ने चूज किया अपना खुद का डायरेक्शन, अपने सोचने का तरीका, अपना गेम। ये रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, रेस है क्वांटम सोच की और इंडिया इस रेस के अंदर अब ऑफिशियली एंटर हो चुका है। क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं, ये इंसान की सोच के एवोल्यूशन का अगला चैप्टर है। पहले हम नेचर के रूल्स समझने की कोशिश करते थे, आज हम उन्हीं रूल्स को साथ मिलाकर नई रियलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। ये वो दौर है जहां फिजिक्स और फिलॉसफी दोनों मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं। दोस्तों, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्वांटम कंप्यूटिंग हमें उन प्रॉब्लम्स तक ले जा रहा है जहां क्लासिकल साइंस थक गई थी, चाहे वो वेदर प्रेडिक्शन हो, मेडिसिन डिजाइन, स्पेस साइमुलेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए डायमेंशन। अब कंप्यूटेशन का मतलब सिर्फ डेटा प्रोसेस करना नहीं है, बल्कि यूनिवर्स का पैटर्न को समझना है। डिफेंस और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वांटम कम्युनिकेशन एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन चुका है। क्वांटम इंक्रिप्शन के थ्रू होने वाले डेटा ट्रांसफर तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल है, यानी देश का डिजिटल बॉर्डर अब फिजिकल बॉर्डर से भी ज्यादा सिक्योर हो सकता है। DRDO और इसरो जैसे इंस्टीट्यूशन ग्राउंड वर्क कर रहे हैं ताकि भारत के डिफेंस नेटवर्क हैक्ड प्रूफ और टेम्पर प्रूफ बन सके। ऑप्टिमिज्म की बात करें तो क्वांटम टेक्नोलॉजी से सुपर पावर कंट्रीज के लिए नहीं है, ये हर उस देश के लिए है जो नॉलेज को पावर समझता है। इंडिया के पास सब कुछ है, टैलेंट, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस और यूथ एनर्जी।
यही स्ट्रेंथ है जो इंडिया को ग्लोबल लीडरशिप दे सकती है। हमें डिजिटल रेवोल्यूशन अपने तरीके से लिखा, अब हम क्वांटम रेवोल्यूशन अपनी सोच से लिखने वाले हैं। आज अमेरिका इनोवेशन के स्केल पर खड़ा है, चाइना स्पीड और फंडिंग के दम पर दौड़ रहा है, पर भारत अपनी डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है, एक बैलेंस्ड और ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच के साथ। क्वांटम भारत के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये आत्मनिर्भरता का अगला चैप्टर है, जहां कोड नहीं कॉन्शियसनेस लीड करेगी। जब दुनिया बिट्स से क्यूबिट्स तक बदल रही है, इंडिया के बाद फिर अपना एशियंट विजडम और मॉडर्न साइंसेस को मिला रहा है। यह सफर सिर्फ कंप्यूटिंग तक सीमित नहीं है दोस्तों, यह सफर है समझ तक। समझ इस बात की कि जब सोच और साइंस एक साथ इवॉल्व करते हैं, तब दुनिया सिर्फ बदलती नहीं, नई दुनिया की तकदीर लिखी जाती है दोस्तों।